अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। पिछले टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक है। जिस तरह हमने हाइब्रिडाइजेशन की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी थी, sp3 sp2 एंड जो आपके कोर्स में लास्ट वन है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं बच्चों, हम शुरू करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन की पहले डेफिनेशन कर लें कि मिक्सिंग ऑफ वन s एंड वन p ऑर्बिटल्स to give set of two equivalent hybrid orbitals of same energy and shape। ठीक है, नाम से भी जाहिर है, यानी sp, एक s और एक p ऑर्बिटल जब उनकी मिक्सिंग होती है तो उसके रिजल्ट में आपको दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सेम होती है। ठीक है, तो एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल हमारे पास जो है वो है एसिटाइलिन, इथाइन भी कहते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। अब आते हैं उसी तरह कार्बन की हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। एटॉमिक नंबर 6 है, तो ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये कौन सी स्टेट है कार्बन की? ग्राउंड स्टेट। जब कार्बन एटम बॉन्ड बनाता है यानी केमिकल रिएक्शन की तरफ जाता है तो उसकी एक्साइटेड स्टेट हो, तो वो 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और वो 2s1 बन जाता है और p ऑर्बिटल में चला जाता है, 2p3 बन जाता है। ठीक है, ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सही है। अब आते हैं कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक s में और 3 p में। और p के अगर हम मज़ीद वो करें तो ये 2px1 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, ये हो गई आखिरी p ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक में अनपेयर्ड फॉर्म में रहेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आते हैं हम कार्बन जब एसिटाइलिन में बॉन्डिंग करता है। ठीक है, चलो हम आते हैं अब इनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तरफ। ठीक है, कि कौन से वो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे। तो देखें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और एक कार्बन, हर कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, यानी ये भी
सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर 3 बॉन्ड हैं, तो 3 में से एक को सिग्मा कर दे, बाकी जो 2 होंगे वो पाई बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन से वो ऑर्बिटल पास होते हैं, वो हिस्सा लेते हैं जो सिग्मा बॉन्ड बनाए, या वो फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में पड़े हों जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले, तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन से पास होती हैं। तो यहाँ पर हर कार्बन, ठीक है, 2 उसके ऑर्बिटल्स, अब 2 ऑर्बिटल आखिरी शेल के, एक 2s1 है और 3 2p हैं, ठीक है। अब इनमें से s तो ज़रूर हाइब्रिडाइजेशन में पास होगा, और इनमें से जो दूसरा सिग्मा बॉन्ड हर कार्बन का होगा वो किसके हाइब्रिडाइजेशन से बनेगा, वो px या py या pz, एक p से ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो ये एक s और एक p, तो इनसे जो ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, तो इन 2 ऑर्बिटल्स को, इन 2 की मिक्सिंग आपसे, यानी 2s और कोई सा भी 2p था, ठीक है। मैं इधर वो नहीं करता, स्पेसिफाई नहीं करता कि वो px है, py या pz है, कोई सा भी है, ठीक है। तो इनसे sp यानी एक s और एक p आपस में मिक्सअप हुए, और उन्होंने जो ऑर्बिटल दिए ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, तो उनको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे। तो 2 आपको मिल गए, 2 मिक्सअप हुए, एक s और एक p, और उनके नतीजे में 2 आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चों हम एग्जाम्पल की तरफ। एसिटाइलिन की हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कि किस तरह वो बॉन्डिंग बनाता है उनकी, ठीक है प्यारे बच्चों। और दूसरा जो उसका बॉन्ड होगा वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, ये हाइड्रोजन का 1s, ठीक है, और ये कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरह ये 2 कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, और इसी तरह ये कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का 1s हो जाएगा और कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो कार्बन क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा कार्बन कार्बन के दरमियान एक, ठीक है, और हर कार्बन दूसरा सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो अपने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के थ्रू। फिर इसके बाद हमारे पास बच गए जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो अपने ही शेप में रहेंगे। ये फॉर एग्जांपल px py, ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, py या pz है, ठीक है, और इसी तरह ये दूसरी डायरेक्शन में ये भी आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो कार्बन कार्बन के दरमियान ये इस तरह एसिटाइलिन में या इथाइन में बॉन्डिंग हो जाएगी, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, एक ये और एक py या pz या px है जो भी है, दूसरा p हो जाएगा। 2 साइड वाइज ओवरलैप में जो अनहाइब्रिडाइज्ड हमारे पास बचे वो पैरेलल ओवरलैपिंग कर लेंगे, और एक कार्बन का थ्रू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और दूसरा हेड टू हेड ओवरलैपिंग बिटवीन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन विद हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम का 1s जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब आते हैं मुख्तलिफ, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा 1.20 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन हाइड्रोजन हर ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये या ये दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होगी
ये हो जाएगा 1.06 एंगस्ट्रॉम। पुरानी बुक्स में 1.09, लेकिन न्यू लिटरेचर शो करता है कि ये 1.06 1.09 इथीन में होता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड एंगल है, ये सिग्मा बॉन्ड और हाइड्रोजन या इस तरह ये 180 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों, कितना होता है 180 डिग्री पर, ठीक है। अब अगर हम कैरेक्टर्स के क्यों ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुए हैं, तो एक S और एक P, तो S और P कैरेक्टर्स जो है परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर वो कितना है 50% है, क्योंकि 1/1 है। और इसी तरह परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर्स वो भी कितना है 50% है। तो ये जो 50% तो बॉन्ड ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाती हैं साइज डिक्रीज, क्योंकि एक बहुत छोटा है, दूसरा P अपनी लेंथ का है, लेकिन जब ये मिक्सअप होते हैं तो इनकी दरमियानी लेंथ निकल आती है जो क्या होती है शार्टर होती है एज कंपेयर टू sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए आप देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये चलो हम कहते हैं कि ये ड्यू टू फर्दर अट्रैक्शन ड्यू टू पाई बॉन्ड, डबल पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, उसकी वजह से भी डिक्रीज। लेकिन इधर ये तो उसी तरह है ना, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी डिक्रीज हो गई है। तो हाइब्रिडाइजेशन में ड्यू टू S कैरेक्टर और P कैरेक्टर के परसेंटेज पर डिसाइड होता है कि वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है, बॉन्ड, या वीक होगा, शार्टर होगा या लॉन्गर होगा। तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप डिसाइड करती है। तो ये हमारे हो गए sp हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो आपको इस टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ।